आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि रस परिवर्तन की बात कही आपने, तो जो माहौल है वो रस परिवर्तन का नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं बड़े गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। तो जैसे कि अभी विषय की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको हाथ से जो भी बोलेंगे वो भी सुना देंगे। इससे प्रयोगात्मक साहित्य की बात चल रही थी, तो आपको एक बात हम बताना चाहेंगे कि कल दूरदर्शन में साहित्य पत्रिका कार्यक्रम आता है, उसका इंटरव्यू लिया गया जिसमें विषय था हिंदी साहित्य में प्रयोगात्मक, हिंदी साहित्य में प्रयोगात्मक स्वरूप। और आपके लिए मैं ये बता देना चाहूँगा, उसमें इंटरव्यू मैं कर रहा था, एंकरिंग मैं कर रहा था, और दूसरा व्यक्तित्व जो बैठा हुआ था वो था श्री संजीव ठाकुर। तो कल भी वो परिचर्चा हुई थी और आज वही विषय है। तो छोटी सी बात मैं केवल कहना चाहूँगा कि प्रयोग नहीं होगा तो नयापन नहीं आएगा। हम रूढ़वादिता में अगर फंसे रह जाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आज हम पीछे युग में नहीं जाना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इतने भी आगे न बढ़ जाए कि अपनों को ही भूल जाए। तो यहाँ तक, और एक बात चूंकि मेरे पास उपलब्ध है इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज चूंकि मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का सूर्य से कुछ खास संबंध होता है। मैं साहब ज्यादा अच्छा जानते हो, मुझे जानकारी नहीं है, तो कुछ चीजें आपको मैं सुना रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छी, बीच में तालियों की जरूरत नहीं, आखिरी में आप तालियां बजा देना। आमतौर पर मैं बिना देखे पढ़ता हूँ, लेकिन आज वो स्थितियां नहीं है मेरे पास में कि आपको बिना देखे सुना सकूं, इसलिए मैं देख के सुनाता हूँ। अच्छी लगे तो बताइएगा। एक बात और, ये है रवि षष्ठी व्रत कथा। इसका ये हिंदी रूपांतरण मैंने किया है, क्योंकि अभी तक यह केवल संस्कृत में था या गद्य में था, कि पूरा काव्य स्वरूप है। क्योंकि आज मकर संक्रांति है, इस अवसर पर मैं इसको पहली बार किसी मंच से पढ़ रहा हूँ। थोड़े से सुनेंगे केवल, ध्यान देंगे कि सूर्य दिवाकर, आमतौर पर हमसे पूछा जाता है पर्यायवाची बताओ, सूर्य के मेरे से पूछा जाए तो रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, इसके आगे नहीं जाते। सुनिए सूर्य के पर्यायवाची कि सूर्य दिवाकर भास्कर रवि आदित्य दिनेश, दिनकर दिनमणि दिनपति आदि देव लोकेश, अंशुमान सूरज तरण सविता देवाधीश, अर्घ प्रचारक मारतन अदिति नंदन ईश, विभु विभाकर ज्योतिमय ज्योतिपुंज महातेज, तपन प्रभाकर देवता पुंडरीक तिलोकेश, तमहारी अंबरमणि ग्रहपति अरुण पतंग, अंशु भास्कर धर्मध्वज रुचिर वेश रक्तंग, जगत चक्षु पर्जन्य भग ब्रह्म स्वयंभू धाता, उष्ण रश्मि शाश्वत पुरुष द्वाष्टा काल विधाता, सर्व भावोद्भव सूक्ष्मात्मा सौर्य हंस सहस्रांश, द्वादशात्मा सातित लोक चक्षु दीप्तांश, विवस्वान संभव वरुण प्रचंडांश पद्माक्ष, मारिच माली मित्र सुचि नभगामी कविसाक्ष, चित्रभानु का मद मिहिर तम ध्वंसक सप्ताह, तिमिरो मंथन धाम निधि प्रजापति हरिदास, प्रद्योतन विश्वात्मा गणपति नेत्र स्वदीप, लोक बंधु गौतम देवेश्वर पूर्ण प्रकाश प्रतीक, पद्म हस्त स्वरभानु आर्यमा पूषा त्रिगुण स्वरूप, तम भेदी सारंग काल प्रिय दीधित ज्वाला रूप, पिंगल योगी कला अज सृष्टि तम हार, नाम 108 ये सुमिरत हो भव पार। विदेशी लेबल वाले, मैं तो देसी ठहर रहा हूँ। क्या बात आपका स्वागत करेंगे। और अपने बारे में कहना चाहूंगा कि कुछ लोग मुझे फिसड्डी कहते हैं, कुछ लोग ताश की गड्डी कहते हैं, कि कुछ लोग मुझे फिसड्डी कहते हैं, कुछ लोग ताश की गड्डी कहते हैं, और आप जैसे भैया जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कि कबाब में हड्डी कहते हैं। इनको मैं जवाब देता हूँ कि प्यारे, अगर नींद नहीं होती तो ख्वाब कहां से आते?
अगर नींद नहीं होती तो ख्वाब कहां से आते, अगर कांटे नहीं होते तो गुलाब कहां से आते। तालियां बजा दो, आप तो थोड़ी लगा हुआ है भाई। अगर नींद नहीं होती तो ख्वाब कहां से आते, अगर कांटे नहीं होते तो गुलाब कहां से आते। कबाब खाना चाहते हो और हड्डियों से परहेज है, कबाब खाना चाहते हो और हड्डियों से परहेज है, अगर हड्डी ही नहीं होती तो कबाब कहां से आते। और जहां तक साहित्य की बात है तो मैं कविताएं जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ और बड़े रॉ में पढ़ सकता हूँ। कहते हैं प्रकृति संतुलन बनाती है, बढ़ती आबादी को कम करने अपने नए नए तेवर दिखाती है, कभी भूकंप कभी सुनामी कभी रेल दुर्घटनाएं घट जाती है, हंसती मुस्कुराती धरा शमशान की तरह लाशों से पट जाती है। क्या बात है। कहते हैं प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है, बढ़ती आबादी को कम करने अपने नए नए तेवर दिखाती है, कभी भूकंप कभी सुनामी कभी रेल दुर्घटनाएं घट जाती है और हंसती मुस्कुराती तरह शमशान की तरह लाशों से पट जाती है। दूर किसी मीनार पर लगा घड़ियाल टन टन करता यह बताता है कि हादसों से समय नहीं रुकता, यह तो बस चलता जाता है। मैं इस तरह से भी कविताएं पढ़ सकता हूँ और अच्छी तरह से भी पढ़ सकता हूँ। इसको हमने रखा था लेकिन किसी कारणवश हमको उसको छोड़ना पड़ गया था कंधार ले जा करके। तो सुनिएगा, अच्छी लगे तो इसमें तालियां चाहिए, क्योंकि ये देश के नाम पे कोई भी चीजें होती हैं उसमें मैं बिल्कुल किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कि अगर देश की कानून व्यवस्था का यही हाल रहा तो देखना ये बर्बाद हो जाएगा। देश की कानून व्यवस्था का यही हाल रहा तो देखना ये बर्बाद हो जाएगा। फिर से एक विमान अपहरण होगा और अजहर मसूद की तरह कसाब भी आजाद हो जाएगा। क्योंकि ये स्थितियां दिखती हैं और जो है स्थितियां वो है। और कुछ थोड़ी सी चुपीली बातें ले लेते हैं, अच्छी लगती हैं। कि मैंने ताऊ जी से बोला, ताऊ जी लहसुन के भाव काजू से बढ़ गए हैं, ताऊ जी लहसुन के भाव काजू से बढ़ गए हैं, अब गरीब कैसे रह पाएगा। ताऊ जी बोले अब तो गरीबों को और मजा आएगा, वो लहसुन की जगह काजू की चटनी खाएगा। नेताओं के बारे में जो है, देखो जब कहीं कोई बात कही जाती है तो आपने सुना होगा एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो हम उस एक मछली की बात करते हैं, पूरे नेताओं की बात नहीं करते हैं। एक व्यंग आपको सुनाना चाहता हूँ भैया। हाँ बिल्कुल स्पीड से 5 मिनट के रेस्ट 2 मिनट में खत्म करते हैं। चलिए। कि क्यों भाई साहब क्या यही वो शहर है जहां मच्छरों का कहर है, क्यों भाई साहब क्या यही वो शहर है जहां मच्छरों का कहर है। ना तो आप बोल नहीं सकते और यदि हाँ है तो बहुत अच्छा है, यहाँ अपनी भी दाल गल जाएगी, नेतागिरी की दुकान चल जाएगी। यहाँ अपनी भी दाल गल जाएगी, नेतागिरी की दुकान चल जाएगी। एक पढ़े लिखे मच्छर को बाप ने पास बुलाया और उसे डांट पिलाया, अबे बेवकूफ कितना नालायक है, कल तूने जिसे काटा है वो इस क्षेत्र का विधायक है, अगर वो अपनी पे आएगा तो तू अपने खानदान का सबूत भी नहीं पाएगा। पढ़ा लिखा मच्छर बोला, बापू आपने तो सिर्फ अभाव में जिया है, क्या कभी किसी नेता का खून पिया है। बापू आपने तो सिर्फ अभाव में जिया है, क्या कभी किसी नेता का खून पिया है। इसमें कुछ ना कुछ जरूर है, एक अलग ही नशा है, एक अलग ही सुरूर है, इसे पीते ही मच्छर सफेद हो जाता है, इसे पीते ही मच्छर सफेद हो जाता है, सफेदी की आड़ में काले कारनामे कर जाता है। मच्छर बनाकर नेता मुस्कुराकर पहले जनता का हाल पूछते हैं और जैसे ही मौका मिलता है उनका खून चूसते हैं। अंतिम लाइनें अच्छी लगे जो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसमें पूरे के पूरे बाकी सब बचे होते हैं। कि कहा जाता है कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, कईयों को मौत की नींद सुला देता है, पर यहाँ तो देखो लोगों ने पूरा चक्र ही उल्टा चला रखा है, चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी व्यवस्था को हिजड़ा बना रखा है। समय की पाबंदी है, इसलिए आप धन्यवाद।